अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। पुलवामा में जंगजू और फोर्स के माबैन तसादुम, 3 जंगजू और 1 फौजी हलाक। कोरोना वायरस के ताज़ा 546 केस, पहली बार जम्मू सरफहरिस्त, मजमूई तादाद 36,377। मौसम में बेहतरी के 4 रोज बाद शाहरा पर ट्रैफिक बहाल, हजारों गाड़ियां कश्मीर वारिद। यौम आशुरा के सिलसिले में सिविल लाइन्स और शहर खास में सख्त बंदिशें आयद, हसास इलाकों में इजाफी फोर्सेज तैनात। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में जेर जमीन सुरंग दरियाफ्त, भारी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू। सैबुक सड़क इंतहाई खस्ताहाल, फौरी मरम्मत और मैग्डमाइज करने की जिला कमिश्नर बड़गाम से अवाम की अपील। 2014 के सैलाब से खस्ता हुई सड़क और ड्रेनेज की मरम्मत की जाए, बारापत्थर बाशिंदों का सरकार से मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब तक सियासी अमल में शामिल नहीं होगी जब तक रियासत का खुसूसी दर्जा बहाल हो, वर्किंग कमेटी में फैसला। 50 साल बाद कांग्रेस के फिर 2 फाड़, गोलाम नबी आजाद और कपुल सिबल नई पार्टी तश्कील दे रहे हैं, जराया। नीट और जेईई के इम्तिहानात मुनक्कद न करना, भारतीय जनता पार्टी दोहरी पॉलिसी की अक्कासी, शिवसेना सदर मनीष साहनी का इल्जाम। एसएचओ और एसडीपीओ रामनगर के खिलाफ पैंथर्स पार्टी के लीडर हरीशदेव सिंह का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जनूबी कश्मीर में 12 घंटों के अंदर अपनी नवेद की दूसरी खूंरेज झड़प में पुलवामा के इलाके में फोर्सेज और जंगजू के माबैन हुए तसादुम में 3 जंगजू और 1 फौजी हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने जाडोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके में छुपे अस्करित पसंद को सरेंडर करने की पेशकश की। ताहम उन्होंने ये पेशकश ठुकराते हुए फौज पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह एक खूनी मोर का आरई शुरू हुई, जिसमें 3 जंगजू जबकि फोर्सेस का 1 जवान भी हलाक हो गया है। मारे गए अस्करी पसंदों में जुबैर नेंगरू, शाकिरुल जब्बार और सोहेल भट्ट शामिल हैं, जबकि शोएब अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया। वाजह रहे शकूर अहमद परे साबिक पुलिस एहलकार थे, जिन्होंने पुलिस की नौकरी को छोड़कर जनवरी 2016 में 4 सरकारी राइफलों समेत हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 644 अफराद को कोरोना वायरस में मुब्तला पाया गया, जिनमें 332 कश्मीर से और 214 जम्मू सूबे से जाहिर हुए हैं। इस तरह मरकजी जेर इंतजाम इलाके में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 36,377 तक पहुंच गई। जराये के मुताबिक श्रीनगर जिला में 102, बारामूला में 18, पुलवामा में 22, बडगाम में 36, अनंतनाग में 22, बांडीपुरा में 49, कुपवारा में 31, कुलगाम में 12, शोपियान में 12 और गांदरबल में 28 केस सामने आए हैं। इसी तरह जम्मू जिले में 134, राजौरी में 9, कठुआ में 19, उधमपुर में 18, सांबा में 8, रामबन में 1, डोडा में 10, पूंछ में 11, रियासी में 4 केस सामने आए हैं। आज मनाए जाने वाले यौम आशुरा जुलूसों पर पाबंदी के सिलसिले में सिविल लाइन्स और शहर खास में सख्त बंदिशें आयद रहेंगी, जबकि किसी भी सूरत हाल बर वक्त निमटने के लिए शहर के बेशतर पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज रहेगा और इस मकसद के लिए हसास इलाकों में इजाफी तादाद में पुलिस और फोर्सेज एहलकारों की तैनाती अमल में लाई जा रही है। सूबाई इंतजामिया के जराये ने खबरदार किया है कि ऐसी इतलात मिली हैं कि मुहर्रम के हवाले से निकाले जाने वाले इन जुलूसों के दौरान कुछ लोगों की तरफ से बदअमनी फैलाई जा सकती है और इस बिना पर शहर के इन इलाकों में अमन व कानून के मसाइल पैदा हो सकते हैं। वही कल कुछ मकामात पर शोहदाए करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम और तारीख साज कुर्बानियों की याद में शिया फिरके से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों ने मुहर्रम के हवाले से निकाले जाने वाले जुलूसों के दौरान पुलिस और अज़ादारों के बीच मज़ाहमत हुई, जिस दौरान कई अज़ादारों के जख्मी होने की इतला भी मौसूल हुई है। दफा 370 व 35A की तस्नीक और जम्मू व कश्मीर की तकसीम व तंजीम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी उमूरात से मुतलिक कमेटी का एक इजलास
पार्टी सदर दफ्तर वाका नवाई सुबह कम्प्लेक्स श्रीनगर में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलवानी, डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल, चौधरी मोहम्मद रमजान, मोहम्मद शफी उड़ी, अब्दुर्रहीम राथर, सैफुल्लाह मीर, मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन, मियां अल्ताफ, सकीना यतो और कमेटी हाजा के वादी से ताल्लुक रखने वाले तमाम लीडरान मौजूद थे। जराये का कहना था कि वर्किंग कमेटी के इस इजलास में मौजूद बेशतर लीडरान का इस बात पर जोर था कि हमें हर सूरत में गुपकार एलामिया पर कारबंद रहते हुए खुसूसी पोजीशन और जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। जराये ने मजीद बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तब तक किसी भी तरह के सियासी अमल में शामिल नहीं होगी जब तक रियासत और रियासती अवाम से छीने गए हुकूक वापस नहीं किए जाएंगे। 50 साल बाद कांग्रेस फिर एक मर्तबा तकसीम के दहाने पर खड़ी है, क्योंकि सीनियर लीडरों बशमूल गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने पार्टी कयादत पर अमलन अदम एतमाद जाहिर कर दिया। इस दौरान अफवाहें और कयास आ रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल समेत एक दर्जन से ज्यादा नाराज सीनियर लीडर अपनी अलग पार्टी बनाने पर गौर कर रहे हैं। ख्याल रहे 1969 में भी कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी और तब के सीनियर लीडरों ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल बाहर कर दिया था। सियासी तज्ज़िया निगार कहते हैं कि कांग्रेस का दो फाड़ होना तय है और अब सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है, क्योंकि न राहुल गांधी अपने रवैये में तब्दीली लाने को तैयार हैं और न ही नाराज लीडर अपने मुतालबे से पीछे हटने पर राजी नजर आते हैं। सैबुक बडगाम के बाशिंदों ने जिला कमिश्नर बडगाम शाहबाज अहमद मिर्जा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से नसरुल्लाहपुरा सैबुक सड़क की इंतहाई खस्ता हालत की फौरी मरम्मत और मैग्नेमाइज करने की अपील की है। समाजी कारकुन गुलाम रसूल मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2017 में अगरचे इस सड़क को मैग्नेमाइज किया गया, ताहम तब मौसमी हालात की वजह से सरकार ने उस पर काम रोक दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद 2019 में इस पर काम दोबारा शुरू किया गया, लेकिन 5 अगस्त 2019 और नामसैद हालात की बिना पर एक बार फिर काम को रोक दिया गया, जिस वजह से सड़क का अहम हिस्सा जो सिर्फ 50 मीटर पर मुश्तमिल है रह गया, जिसकी वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। और वो जो हालात एबनॉर्मल हो गए तो फिर हम रुक गए। उसके बाद हमने रिसेंटली डीसी साहब से इंफॉर्मेशन दे दी है, उसको मिल गए हम, तो उन्होंने उस हमारी फाइल पर डिस्कस किया RAB को, और RAB एग्जिन ने उस पर तुरंत कार्रवाई की है। तो उन्होंने एस्टिमेट बनाया है 47.06 लाख सैबुक से लेकर ऑनवर्ड 100 किलोमीटर और रेलवे क्रॉसिंग से नसरुल्लाहपुरा के लिए ले लिया है। लेकिन 1-2 महीने हो गए तब से हम उनसे और मिल गए हैं, लेकिन वहाँ रेस्पॉन्ड आया है, वहाँ तो पॉजिटिव रेस्पॉन्ड नहीं आया। वो कहते हैं मार्च और अप्रैल में देखेंगे। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं गवर्नमेंट से, आपके जरिए से, कि अगर हमारा 17 से ये पेंडिंग ये 1/2 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, 1/2 किलोमीटर है, और ये मेन शाहरा है, हमारी बागाम का जाता है, गिरोह का जाता है, टंगबरा का जाता है, और बदगुजर मेन चौक जो फेस ऑफ द होल एरिया है, इसको पेंड किया गया है विदाउट अननोन रीजन। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, मेहरबानी करके फिलफोर जो आपने एस्टिमेट बनाया 47.06 लाख का, उसको अमल दरामद किया जाए। वही बारापत्थर हफ्चनार के बाशिंदों ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जिला इंतजामिया श्रीनगर से ड्रेनेज की मरम्मत और सड़क को मैग्नेमाइज करने की मांग करते हुए कहा है कि 2014 के सैलाब से खस्ता हुई सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम की आज तक किसी किस्म की मरम्मत नहीं की गई। मकामी बाशिंदों का कहना है कि बार बार याद दहानी और गुजारिशात के बावजूद मुतल्लिका महकमा टस से मस नहीं हो रहे हैं। जो इकबाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके बिहाइंड में ये छोटा सा मोहल्ला है। पिछले 2014 में जब सैलाब आया था, हमारे मोहल्ले की सारी सड़कें जो है बर्बाद हो चुकी हैं, और ये नाला एक उतरता है ये मलेशिया से लेकर मगरमल कलवट तक, सब इलाका इन्होंने उसमें ड्रेन जो बनाई हुई है, मगर ये इलाका इन्होंने छोड़ दिया। इसकी हम इनसे पुरजोर गुजारिश करते हैं कि इसमें आप पाइपें छोड़ें, मगर ये हमारी एक बात भी नहीं मानते। मैंने ये दरखास्त 7/7 को कमिश्नर साहब को भी दी थी
जो ये देखिए उन्होंने रिसीव की हुई है, मगर तब से लेकर आज तक हमारे पूरे मोहल्ले के ड्रेनेज सड़कें पूरी खराब हो चुकी हैं, कोई रास्ता नहीं बन चुका है। ये रास्ता जब देखिए, ये भी रास्ता जो है कच्चे सड़क पे हमने खुद ही मोहल्ले वालों ने बनाया हुआ है। ये हमारा लिंक रोड है सामने, इसमें भी इन्होंने मैग्डमराइज नहीं किया, जिसका इन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि अब कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से इल्तिमास करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के बीच में ये एरिया है, सेक्रेटरीट से 1.5 किलोमीटर, स्टेडियम से आधा किलोमीटर, नाज सिल्मा से आधा किलोमीटर है, इकबाल पार्क के सामने ये मोहल्ला है। मगर हमारी बात जो है कि इसको एकदम जो है इसकी तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और इस मोहल्ले की जो सड़कें वगैरह हैं, लिंक रोड जो है वो ठीक किया जाए। जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना जम्मू कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नीट और जेईई के इम्तिहानात मुनक्कद करने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तालीम के हवाले से मुल्क में दोहरी पॉलिसी अपना रही है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में क्लर्क या दूसरे इम्तिहानात मुनक्कद किए जाते हैं तो नीट और जेईई के क्यों नहीं होते। देखिए, जब क्लैट की परीक्षाओं को स्थगित किया जा सकता है तो नीट और जेईई की परीक्षा, जिसके अंदर 20 लाख छात्र जो है शामिल होने जा रहे हैं, उस 20 लाख छात्रों, उनके परिजनों को जोखिम में क्यों डाला जा रहा है। देखिए, एक तरफ सरकार 80% की सहमति का दावा करती है। मैं बता दूं कि वो सहमति नहीं, मजबूरी है, क्योंकि छात्रों के पास कोई और विकल्प छोड़ा ही नहीं है सरकार ने। अगर हम जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से, जब से धारा 370 हटी है, यहां पर इंटरनेट सेवाएं बाधित रही हैं। कश्मीर के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर के छात्रों को लेकर मेरा मानना है कि उनकी बिल्कुल अभी तक कोई तैयारी भी मुकम्मल नहीं हो पाई है। इसी तरह साबिक वजीर और पैंथर्स पार्टी के लीडर हरीश देव सिंह ने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए अपने एक एहतजाज में कहा कि एसएचओ और एसडीपीओ रामनगर ने बीजेपी के छतरसाया में शेड्यूल कास्ट और गरीब लोगों का जीना हराम कर रखा है। रामनगर में जिस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के लोगों के साथ जातियां की जा रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं, वो बहुत ही निंदनीय है और पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शिकायतों को सुनने वाला वहां कोई नहीं है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं उनकी शिकायतों का, क्योंकि जो दोषी हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए लोग हैं। बीएसएफ ने जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगने वाली बैनुल अक़वामी सरहद के करीब एक जेर जमीन सुरंग का पता लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह टनल सरहद से तकरीबन 50 मीटर दूर है और 20 फुट तवील है। सुरंग के दाहिने पर जो रेत के थैले पाए गए हैं वो पाकिस्तान के हैं, उन पर शकरगढ़ कराची लिखा हुआ था। हुकाम के मुताबिक इलाके में भारी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। बीएसएफ के एक ऑफिसर ने सुरंग बरामद करने की तस्दीक करते हुए बताया कि सुरंग की जगह बारीक बीनी से तलाशी जारी है और यहां खोज निकालने वाले कुत्तों की इमदाद हासिल की जा रही है। फर्दर सर्च करने पर पाया है ये टनल करीब 150 गज है, पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और इंडिया में पहुंचने पर इसकी करीब गहराई जो है वो 20 से 25 फुट ग्राउंड के नीचे है। इसका जो मुंह है वो कम से कम 2 फुट बाई 2 फुट डाया का खुल रहा है और उसके मुंह के ऊपर प्रॉपरली सैंड बैग्स के साथ में इसको रीइंफोर्स किया हुआ है। उन सैंड बैग्स के ऊपर जो मार्किंग है वो पाकिस्तान की है, जिसके ऊपर कराची लिखा हुआ है, शकरगढ़ लिखा हुआ है। ये सैंड बैग्स आपको थोड़ी देर में दिखाए जाएंगे, जिससे क्लियरली ये इंडिकेट होता है कि ये टनल जो है ये पाकिस्तान से शुरू हुई है, यहाँ तक आके खत्म हुई है और इसमें इतनी बड़ी टनल खोदने में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का जरूर हाथ है और उनका नॉलेज है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।